नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। फिल्म का स्टेटस लगाने पर युवक के साथ की मारपीट, उदय मंदिर थाने में दी रिपोर्ट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ की अगवानी में होगा हल्ला बोल रैली का आयोजन। सर्किट हाउस से रवाना होगी अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के तहत राजकीय महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन। 51 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने दिया बयान। कांग्रेस में नहीं है सचिन पायलट का भविष्य, अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की दी सलाह। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर में मूवी का स्टेटस लगाने पर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का शिकार युवक विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसकी सूचना विहिप के कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने रविवार की दोपहर उदय मंदिर थाने में आकर हंगामा किया और मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने भी उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अभिषेक सरगरा ने बताया कि शनिवार की रात 8:30 से 9 बजे के बीच हुआ अपने घर जा रहा था। काली टंकी के पास मेन रोड मेरती गेट पहुंचा तो पिंटू, अमन और अली ने रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। उसे बोला कि केरला स्टोरी पर तूने क्या स्टेटस लगाया है, तो एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मेरे साथ हाथापाई करते हुए जाति सूचक शब्दों के साथ मेरे साथ मारपीट की। घटना के बाद आज दोपहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता उदय मंदिर थाने में इकट्ठा हुए और पुलिस से नामजद आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जो किसी धर्म से या प्रेरित है या कुछ पता नहीं, मैं एक मनोरंजन की तरफ से देखने के लिए गया था। बट वो मूवी काफ़ी लड़कियों को सबको देखनी चाहिए क्योंकि वो बहुत अमेजिंग मूवी है, काफ़ी इंटरटेन भी करती है और काफ़ी सीरियसली भी है, पैनफुली मूवी है। तो उस मूवी को लेकर मैंने एक स्टेटस लगाया था। केरल की कहानी जरूर देखें। मेरे हिसाब से सभी दुनिया की सारी लड़कियों को ये मूवी देखनी चाहिए ताकि आपकी बहन बेटियाँ इस धर्मांतरण से बच सके और उनका जीवन सुरक्षित रहे। ये मेरा स्टेटस था। तो इस स्टेटस को देखते हुए कुछ भी मामला है कि कल रात्रि को हमारे कुछ कार्यकर्ता बंधु, जिसका नाम अरुण उर्फ अभिषेक है, वो करीबन रात को 10:30 बजे पहले कुछ लोग उनके पास आए थे जो कि एफआईआर में नामजद है। उन्होंने उनको घर से बुला के ले गए किसी काम के बहाने घर से बाहर ले जाकर कुछ अन्य 15-20 लोग उनके साथ थे, एक विशेष धर्म के लोग थे जो उनके साथ थे। तो उन्होंने एक स्टेटस दिखाया, जिस स्टेटस के लिए जो अभी हमारी जो मूवी है द केरला स्टोरी, वो देख के उसका स्टेटस डाला हुआ था, जिसमें कोई भी किसी भी जाति धर्म के लिए कोई आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग नहीं था। फिर भी उस स्टेटस को देख के उसके आधार पे उस कार्यकर्ता बंधु से काफिर जैसे शब्दों का उपयोग करके उनके साथ 15 से 20 लोगों ने क्रूरतापूर्वक मारपीट की। तो उस बंदे ने बड़ी मुश्किल से बचते हुए, अपनी जान बचाते हुए छुड़ा के वो भाग के अपने घर में घुसा। जिस जगह हमारे कार्यकर्ता बंधु का मकान है वहाँ वो अल्पसंख्यक हैं, तो बहुसंख्यक विशेष धर्म के लोगों के द्वारा उनके साथ जो मारपीट गई है, उसके संदर्भ में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता बंधुओं द्वारा आज उदय मंदिर थाने में नामजद आरोपियों को पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई करने हेतु आदरणीय थानाधिकारी महोदय को एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एवं विश्व हिंदू परिषद इस माध्यम से एक बात कहना चाहेगा कि फिल्म देखना एक स्वतंत्र अधिकार होता है नागरिक का, जो कि कानूनी प्रक्रिया से पूर्ण रूप से निकल के आई है। उसके बावजूद भी किसी ओछी मानसिकता के तहत आप अगर किसी कट्टरपंथियों के आधार पर किसी के साथ मारपीट होगी तो ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सहन नहीं करेगा। फिर वो अगर इस तरह से कानूनी कार्रवाई को भी नहीं समझते हुए अगर वो जैसी कार्रवाई करेंगे, उसका उत्तर का प्रत्युत्तर विश्व हिंदू परिषद देगा। जितेंद्र शर्मा, विश्व हिंदू परिषद पूर्वी जिला मंत्री। जय श्री राम। अच्छा सर, क्या रिपोर्ट मिली और किस तरह अनुसंधान जारी? उदय मंदिर थाना में आज एक युवक ने 3 नामजद युवकों के खिलाफ उसको रास्ते में रोककर मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का मामला दर्ज कराया है। उसका आरोप लगाया कि मैंने एक विशेष फिल्म का स्टेटस लगाया, इस बात के आधार पर मुझे ये मारपीट की गई। इस पर हमने आईपीसी व SC/ST एक्ट की एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है और जो नामजद आरोपी है उनको दस्तयाब करने का प्रयास किया जा रहा है। शेरगढ़ विधानसभा की सभी तहसीलों को जोधपुर जिले में रखने और शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर 9 मई महाराणा प्रताप जयंती पर पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हल्ला बोल जनाक्रोश स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जाएगा। पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हाल ही में राज्य सरकार ने नए जिलों की घोषणा की और मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कुछ तहसील को अन्य जिलों में सम्मिलित करने का प्लान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जोधपुर मारवाड़ की
की शान रहा है, इसलिए जोधपुर को मूल जिला मुख्यालय बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शेरगढ़ विधानसभा की 4 तहसीलों में से 2 तहसीलों को किसी अन्य जिले में डालने की जानकारी मिल रही है। इससे क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। बाबू सिंह राठौर ने मांग की है कि शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 4 तहसीलों को जोधपुर में ही रखा जाए। वहीं शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बिजली की अघोषित कटौती, पानी की अनियमित आपूर्ति और बदहाल सड़कों के कारण विधानसभा क्षेत्र में आक्रोश है। पत्रिका में लिखा है कि बालेसर तहसील को बालोतरा में किया जाएगा और भास्कर ने जो सर्वे किया है और जो कंक्लूजन निकाला है उन्होंने भी लिखा है कि विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ को फड़ौदी में किया जाएगा। ऐसी एक विधानसभा में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जनता में आक्रोश है, तो जन आक्रोश को देखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि 9 तारीख को महाराणा प्रताप की जयंती है, तो हम इसको स्वाभिमान रैली के रूप में, जोधपुर के स्वाभिमान के रूप में जोधपुर को यथावत रखते हुए और विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की शेरगढ़ तहसील, बालेसर, सेखाड़ा और चामू को जोधपुर में यथावत रखने की मांग को लेकर के पहली मांग तो हमारी ये है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है पूरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में पेयजल का भयंकर संकट है। शेरगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है, जोधपुर जिले में भी है। तो उस पेयजल संकट में जितनी भी हमारी ट्यूबवेल खुदी है वो सारी ट्यूबवेलें जनता जल योजना की, वो 90% ट्यूबवेलें बंद पड़ी है। पहले ग्राम पंचायतों का अधीन थी, अब वो जलदाय विभाग के अधीन आ गई। हम मांग कर रहे हैं कि सारी ट्यूबवेल दुरुस्त हो जाए और उसका संचालन सही हो और पेयजल की व्यवस्था ठीक। दूसरा, जितनी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं चल रही वो सारी योजनाएं संचालन और संधारण रख रखाव के अभाव में सारी हाँफ रही है और उसमें पानी बंद हो गया है। दूसरी हमारी वृहद जल प्रदाय योजना है RD 134 देवानिया से चाबा और दूसरी RD 159.5 गगाड़ी से बालेसर सियांदा। उन योजनाओं को कांग्रेस के ठेकेदारों ने ठेका ले लिया, O&M मरम्मत और संचालन और संधारण का और उनको चलाने का। तो उसमें वो किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं और बीच में 3 इंच के 2.5 इंच के पाइप लेने में कनेक्शन लेकर टाकों में पानी लेकर के पानी बेचने का काम कर रहा है। तो वो नियमित सप्लाई गाँव में, ढाणियों में, स्कूलों में, विद्यालयों में कहीं नहीं हो रही है। तो भयंकर पेयजल का संकट है और पानी बिक रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पेयजल समस्या का समाधान हो। दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि 2024 तक प्रत्येक घर में नल लगे और नल से जल जाए, जल जीवन मिशन अभियान। अब इस अभियान को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, इसमें धन का दुरुपयोग हो रहा है। जितनी भी पिछले 3 वर्षों से काम चल रहा है, लेकिन कामों में आप देखोगे इलाके के अंदर मैं आपको दौरा करूँगा और लंबी लंबी लाइनें लगा दी, एक मुँह इधर निकाल दिया, एक मुँह उधर निकाल दिया, पानी का टैंकर डाल करके टेस्ट कर रहे हैं, कहीं पानी नहीं पहुँचाया और जल जीवन मिशन के अंदर किसी प्रकार का पानी उन योजनाओं में नहीं पहुँचा है। तो ये योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है, इसमें धन का दुरुपयोग हो रहा है। तो पानी के मामले में सड़कें आप देखोगे तो अधिकतर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। विश्व संवाद केंद्र जोधपुर प्रांत के तत्वावधान में देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर नारद सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ न्यायाधिपति विजय विश्नोई ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान शहर के कई पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय विश्नोई ने कहा कि पत्रकारिता की शुरुआत आदिकाल से ही शुरू हो गई थी, जिसमें देवर्षि नारद द्वारा यह कार्य किया जाता था। समाचार को भी एक दूसरे तक पहुंचाया जाता था। विश्व संवाद केंद्र के महानगर प्रचार प्रमुख ने बताया कि केंद्र द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार पत्रकारों के सम्मान में नारद जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर काफ़ी पिछले वर्षों से पत्रकारों का सम्मान समारोह कार्यक्रम नारद जयंती के अवसर पर करता है। उसी कड़ी में आज जोधपुर शहर के वरिष्ठ पत्रकारों को नारद विभूषण और नारद भूषण सम्मान दिया है। इस कार्यक्रम के अंदर जोधपुर के प्रबुद्ध व्यक्ति, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधिपति श्री विजय जी विश्नोई रहे हैं और कार्यक्रम बहुत शानदार और भव्य रहा है। आपका परिचय? महानगर प्रचार प्रमुख, विश्व संवाद केंद्र का सह मंत्री। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग सप्ताह के अंतर्गत राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर के प्रधानाचार्य मुकेश तेतरवाल ने इस अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए बताया कि रक्तदान करने से दिल की सेहत में सुधार होने के साथ दिल की बीमारी और स्ट्रोक के खतरे को कम किया जा सकता है। नियमित रूप से रक्तदान करने से डोनर की सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। उन्होंने बताया कि ब्लड बैंकों में निरंतर रक्त की आवश्यकता बनी रहती है, अतः सभी को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। इस रक्तदान शिविर में
राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के विद्यार्थियों, फैकल्टी, उनके रिश्तेदारों और नर्सिंग ऑफिसर ने अपना रक्तदान किया। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर रक्तदान शिविर आयोजित समिति के प्रताप राम, नरेंद्र पाल सिंह चौधरी, राजबाला और फैकल्टी व विद्यार्थियों ने शानदार रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 51 यूनिट रक्तदान किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्तदान एक महादान जिसे कहते हैं, इसी क्रम में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जहाँ पे 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस चलता है, उसके उपलक्ष्य में नर्सेज सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह में आज के दिन रक्तदान का जो कार्यक्रम है वो रखा गया था और इस रक्तदान के कार्यक्रम में कॉलेज के स्टूडेंट और कॉलेज की फैकल्टी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी ने बड़े जोश और उत्साह से रक्तदान किया और समाज को प्रेरित किया कि सभी रक्तदान करें और आपके रक्तदान से समाज को एक बहुत बड़ा फ़ायदा और बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बहुत पुण्य का कार्य है जो हम ये करने जा रहे हैं। आपका परिचय? मुकेश सेतवाल, प्रिंसिपल। कपासन विधानसभा के दौरे पर आए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस में सचिन पायलट का कोई भविष्य नहीं है। अगर वह नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो कुछ बेहतर हो सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी प्रदेश की 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि गठबंधन के लिए दरवाजे खुले हैं। भाजपा व कांग्रेस में से एक पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी और आरएलपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर प्रदेश में उभरेगी। कपासन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने शनि महाराज, कपासन, सिंहपुर, भवरकिया व अन्य गांवों में नुक्कड़ सभाएं की, जहां सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने बेनीवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। विधानसभा के अंदर पूरे प्रत्याशी उतारेगी 200 सीटों पे, लेकिन हम गठबंधन के रास्ते भी हमारे लिए खुले हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी दल हैं और जितनी भी पार्टियां हैं, अगर वो हमसे गठबंधन करना चाहेगी तो हम जिनका जहाँ प्रभाव है उस हिसाब से ट्राइबल बेल्ट से लेकर अन्य बेल्ट के अंदर हम तमाम उन दलों से गठबंधन करेंगे जो कांग्रेस बीजेपी को रोक सके। 2018 के अंदर 80 लाख वोट हम सबके आए थे, एक 39 कांग्रेस के, एक 37 बीजेपी के आए थे। हम ये चाहते हैं कि 80 लाख वोट है, ये नौजवान 80 लाख वोट को 2 करोड़ में बदलना चाहता है, लेकिन चाहते हैं कि हम एकजुट होकर आए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ राजस्थान की जनता को कि इस बार चुनाव बहुत ही बड़े मजबूत रोचक मुकाबला राजस्थान के अंदर होगा। एक पार्टी 3rd नंबर पर चली जाएगी कांग्रेस और बीजेपी में से, और आरएलपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जिस कपासन के अंदर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पिछली बार 30,000 के लगभग वोट आरएलपी पार्टी ने लिए थे हमारे कैंडिडेट ने, जबकि उस समय मैं कपासन के अंदर आया भी नहीं था। और 5 साल के अंदर जो संघर्ष हमने सड़कों पर, राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ और दिल्ली में जब किसानों को आवश्यकता पड़ी, किसानों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर कोई देश का सांसद बैठा, नागौर का सांसद था, आरएलपी पार्टी थी। और जब सेना को ठेके पे दिया तो जवान की लड़ाई भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ी। बढ़ती महंगाई से लेके, कोरोना से लेके, लंपी से लेके तमाम मुद्दे, ईस्टर्न कैनाल से लेकर राजस्थान की तमाम परियोजना किए। उनके लिए अगर प्रयास किसी ने किया, राजस्थान की मजबूती से पैरोकारी की तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करी। और सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक की घटनाएं, बढ़ते अपराध, गैंगवार की घटनाएं, बेरोजगारी, किसान कर्ज माफी, इन सब की बात किसी ने करी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करी। जनता उब चुकी है कांग्रेस और बीजेपी से, नया विकल्प चाहती है और नया विकल्प राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के लोगों को देगी। भोपाल सागर थाना क्षेत्र में 2 दिन से गायब युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे गंभीर हालत में कपासन से चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है। हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र और रामचंद्र हॉस्पिटल पहुंचे और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार जाशमा में किराए के मकान पर निवासरत 38 वर्षीय रामेश्वर लाल लोहरा ने देर रात विषैला पदार्थ खाकर उसका सेवन किया। पेट दर्द के साथ उल्टियां होते देखकर पत्नी सीमा घबरा गई। पड़ोस के लोग भी पहुंचे और उसे कपासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां जहरीला पदार्थ खाने से उसकी तबीयत बिगड़ना बताते हुए रात करीब 2 बजे चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। यहां हालत गंभीर मानते हुए उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, जहां तड़के उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। My most awaited day is finally here. Mr. Perfect से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था।
आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेंड इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर,
यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726, 9314722491। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। 10 मई को प्रधानमंत्री के आबू रोड दौरे को लेकर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रविवार को आबू रोड पहुंचे और कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। राजेंद्र सिंह राठौड़ का भाजपा पदाधिकारियों ने पिंडवाड़ा के निकटवर्ती मालेरा टोल नाके पर साफा और मफलर पहनाकर स्वागत किया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू रोड दौरे पर आ रहे हैं और उसको लेकर देश भर के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि चुनावी समर के दौरान नरेंद्र मोदी का प्रदेश में दौरा करना कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। उन्होंने केरला फिल्म को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने धर्मांतरण को एक गंभीर विषय भी बताया। राठौड़ ने कहा कि समय मिलते ही वे स्वयं इस मूवी पर अपने मित्रों के साथ जाकर देखेंगे। साथ ही उन्होंने महंगाई राहत कैंप को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4.5 साल तक सरकार को जनता की समस्या नजर नहीं आई और अब चुनावी साल में महंगाई राहत कैंप लगाकर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस अवसर पर विधायक समाराम गारसिया, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गणपत सिंह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गोपाल माली, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अंशु वशिष्ठ आदि उपस्थित रहे। केरला फिल्म को लेकर केरला फिल्म को लेकर मैंने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि समाज के अंदर आज जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, धर्मांतरण को लेकर जिस प्रकार की शक्तियां सक्रिय है, उसका सटीक चित्रण किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने उसे टैक्स फ्री किया, मैंने राजस्थान की सरकार भी टैक्स फ्री करे। मैंने ये भी कहा कि मैं समय निकलते ही मेरे मित्रों के साथ इस फिल्म को देखूंगा और मैं समझता हूं कि कई फिल्में ऐसी आती है जो समाज का चित्रण करती है, तो इस प्रकार की फिल्में इस प्रकार के कुकृत्यों को रोकने का काम भी करती है, जन चेतना का काम भी करती है। इसलिए उसको उस राजनीतिक चश्मे से नहीं देखकर समाज के अंदर धर्मांतरण के बढ़ते हुए प्रभाव को और तेज करने में लगी हुई शक्तियों का हास करने की दृष्टि से इस फिल्म को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित सिरोही दौरे को लेकर इन दिनों भाजपा के नेताओं का सिरोही और आबू रोड क्षेत्र में आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में आबू रोड आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बजरंग दल पर कांग्रेस की टिप्पणी पर बयान देते हुए कहा कि जब कोई आतंकवादी मरता है तो कांग्रेस की आंखों में आंसू आते हैं और जब आतंकवादी को फांसी होती है तो फांसी की माफी की मांग करते हैं। बजरंग दल और पीएफआई संगठन से जोड़कर क्या साबित करना चाहते हैं? उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए इसे विनाशकाले विपरीत बुद्धि भी बताया है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि आप पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करेंगे जो आतंकवादी संगठन है, और यही अंतर बीजेपी और अन्य पार्टियों में दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस से काम करती है और आज कोई आतंकवादी मरता है तो इनकी आंखों में आंसू आते हैं। किसी को फांसी की सज़ा होती है तो उसके फांसी की माफ़ी की मांग करते हैं। तो ये देश की जनता समझती है, प्रदेश की जनता समझती है। तो पीएम के दौरे से पहले अशोक गहलोत जो है पश्चिमी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, आदिवासी वनवासी लोगों को एकत्रित करने की बात कर रहे हैं। वो दौरा 10 तारीख को मोदी जी आने के बाद में कितना से बोलो? आप मोदी जी की योजनाएं हटा लो, उसके बाद गहलोत साहब आप बताओ कि आपने राजस्थान को क्या दिया। उन योजनाओं को अलग हटके आपने स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं से राजस्थान को क्या दिया, ये जनता जानना चाहती है।
जोधपुर के श्री अग्रसेन संस्थान में रविवार को अहमदाबाद के विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में मेडिकल कैंप का आयोजन श्री अग्रसेन संस्थान प्रथम पुलिया पर किया गया। श्री अग्रसेन संस्थान, मोरिंगो सिम्स अस्पताल अहमदाबाद और द रॉयल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बहुउद्देश्य विशेषज्ञ चिकित्सकों का निःशुल्क मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर के जन्मे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्य गुप्ता, कार्डियक सर्जन डॉक्टर धीरेन्द्र शाह, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केवल चांगडिया, दिमाग व रीढ़ हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र जवेरी, न्यूरोसर्जन डॉक्टर जयंत शाह, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति नायक, यूरोलॉजिस्ट ने शिविर में अपनी सेवाएं दी। शिविर में आरबीएस, बीपी, बीएमआई और ईसीजी के निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई। जोधपुर में पहली बार अहमदाबाद के विशेषज्ञ चिकित्सकों का निःशुल्क बृहद स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। मैं उमेश लीला, अध्यक्ष श्री अग्रसेन संस्थान, आज श्री अग्रसेन संस्थान प्रांगण में मोरिंगो सिम्स हॉस्पिटल एवं दी रॉयल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी समय से लोगों की डिमांड थी कि कैंप ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सभी तरह के डॉक्टर हो। नॉर्मली कैंप होता है उसमें एक या दो डॉक्टर आ जाते हैं, तो हमने सिम्स के सत्य गुप्ता जी से निवेदन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, जोधपुर में एक ऐसा कैंप करना चाहते हैं जिसके अंदर सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, नेफ्रोलॉजिस्ट भी हो, कार्डियक भी हो, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात है, लंग्स ट्रांसप्लांट की बात है, लीवर ट्रांसप्लांट की बात है। क्योंकि मैंने कहा डॉक्टर साहब, हर आदमी अहमदाबाद नहीं आ सकता है, कुछ लोगों में भय भी रहता है, एक जानकारी मिल जाए, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्व में आपसे ट्रीटमेंट लेके आए हैं परंतु उनको अहमदाबाद जाने में समस्या हो रही है। तो जोधपुर एक बड़ा एरिया है, पश्चिमी राजस्थान को देखते हुए हमने सत्य गुप्ता से निवेदन किया और मैं बहुत ही खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए पूरी टीम, जिसमें 15 से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पे आए हैं और तरह तरह के स्पेशल विशेषज्ञ यहाँ पे आए हैं और ये विशाल कैंप रखा है जिसके अंदर सभी डॉक्टर अपना परामर्श दे रहे हैं। और इसके अंदर आज करीबन 800 लोग पेशेंट ने रजिस्ट्रेशन भी इस कैंप में करवाया है और हमने ये भी व्यवस्था रखी है कि ऑन द स्पॉट में रजिस्ट्रेशन की सिस्टम रखा है। आज 1 बजे तक जो भी पेशेंट यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा देंगे उनको भी डॉक्टर साहब देखेंगे। इसी के साथ ही इस मेडिकल कैंप के अंतर्गत हमने ये भी व्यवस्था रखी है कि अग्रसेन रिलीफ सोसाइटी के तत्वाधान में चाहे ईसीजी है, चाहे ब्लड शुगर है, एमबीएस है, टेस्टिंग की व्यवस्था भी हमने रखी है, वो भी निःशुल्क रखी है ताकि हाथों हाथ टेस्टिंग होने के बाद में उनसे अनुरूप डॉक्टर साहब परामर्श भी दे सके, ट्रीटमेंट कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि कुछ लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, आप लोगों के एसआरएस फंड भी होता है और आप लोगों के बड़ा प्रोजेक्ट भी है, बड़ा हॉस्पिटल भी है, आप लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे इस निवेदन पे डॉक्टर साहब ने स्वीकार किया कि आप लोगों का किसी भी समाज का रिकमेंडेशन अगर आएगा लेटर पे, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे उनके सर्जरी का मामला है, चाहे उनका ट्रीटमेंट है, किसी भी तरह की कोई है, हम उसमें ज़्यादातर कोशिश करके मतलब बहुतायत रियायत उनको देंगे, कोशिश करेंगे अच्छी सी रियायत दे सकें। इसके लिए भी हम डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ भी हमने भी अग्रवाल समाज के बिहार पे घोषणा की है, क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व महाराजा श्री अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी का गठन हुआ था। अभी हम लोग संपूर्ण समस्त समाज की सेवा तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शुरुआत में ही सोसाइटी का गठन हुआ है, परंतु कल हमने एक घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने महाराजा अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी के बिहार पे एज ए संयोजक उमेश लीला मैंने भी घोषणा की है कि अग्रवाल समाज से जो भी आर्थिक रूप से परिवार कमजोर होगा उसका ट्रीटमेंट के लिए चाहे अहमदाबाद, दिल्ली। जोधपुर पुष्करणा समाज के छंगानी प्रन्यास के चुनाव रविवार को सिवांची गेट स्थित सचाई माता मंदिर में संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी प्रकाश छंगानी ने बताया कि छंगानी समाज की साधारण सभा का आयोजन रविवार को किया गया। इस दौरान कार्यकारिणी के चुनाव भी करवाए गए। कार्यकारिणी के चुनाव में अध्यक्ष पद पर नंदकिशोर छंगानी, सचिव पद पर जयप्रकाश छंगानी, कोषाध्यक्ष पद पर कपिल छंगानी चुने गए। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने समाज हित में व सच्चे माता मंदिर के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करने का भरोसा दिलाया। वहीं समाज के गणमान्य सदस्यों ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का अभिनंदन भी किया। हमारे जोधपुर छंगानी प्रन्यास समाज के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें नंदकिशोर जी छंगानी को अध्यक्ष चुने गए। सचिव पद पर जयप्रकाश छंगानी, कोषाध्यक्ष पद पर कपिल छंगानी चुने गए। चुनाव अधिकारी प्रकाश जी छंगानी थे। साधारण सभा
का संचालन मुरली मनोहर जी छंगानी ने किया और सभी निर्विरोध निर्वाचित समाज के शांतिपूर्ण चुनाव घोषित हुए और नई कार्यकारिणी बनाई गई, जिसके सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली और चुनाव संपन्न हुए। अंतरप्रांतीय कुमार साहित्य परिषद जोधपुर के तत्वावधान में कवियत्री नीलम व्यास स्वयं सिद्धा की ओर से लिखित प्रथम पुस्तक का विमोचन किया गया। गांधी भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथियों ने कवियत्री नीलम व्यास स्वयं सिद्धा की पहली पुस्तक मनसीपी के मोती कविता संग्रह का विमोचन किया। युवा कवियत्री नीलम व्यास ने बताया कि बचपन से ही उन्हें कविता लिखने का शौक है और अपनी ओर से रचित इन कविताओं का एक संग्रह बनाकर माला में पिरोने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि मनसीपी के मोती बेहतरीन कविता संग्रह है और पाठकों को इन कविताओं से सीख मिलेगी। मैं नीलम व्यास स्वयं सिद्धा, आज मेरी प्रथम कृति का विमोचन हुआ है और इस प्रथम कृति का नाम है मनसीपी के मोती। यह मैंने मुक्त छंद में लिखी है और इस प्रथम कृति के जो आज विमोचन समारोह में अध्यक्ष महोदय है आदरणीय मनोहर जी राठौड़ और मुख्य अतिथि महोदय है हमारे आयदान जी पाटिल और इसके अलावा विशेष किताब का मकसद बता दीजिए। विशेष अतिथि है आदरणीय उषा मैम। और मैंने ये जो पुस्तक लिखी है यह मैंने आज के स्त्री विमर्श पर आधारित लिखी है, आज के नारी समाज के लिए लिखी है। जैसे निर्भया कांड हुआ तो वो अब पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे माता पिता और गुरुजन को भी मैंने इसमें संबोधित करके अपने मन के भाव का उद्बोधन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने ये कविता अपने मन की अभिव्यक्ति के लिए की है, स्वांत सुखाए है। कविता लेखन किसी की स्तुति के लिए नहीं है कि नहीं दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, स्वांत सुखाए और अपनी आत्म संतुष्टि के लिए है। तो काफ़ी ऐसी प्रेरणात्मक इसमें कविताएं हैं जो पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ आज की नारी को और आगे बढ़ना चाहिए, स्त्री विमर्श को भी और अधिक बढ़ावा देना चाहिए। मैं स्त्री विमर्श की प्रबल पोषक हूँ, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि स्त्री विमर्श है तो स्त्रियों को आगे आना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री पुरुष के बिल्कुल विपरीत है या उनका विरोध करती है। वास्तव में ये है कि स्त्री विरोध करती है परंपरागत पुरुष प्रधान सत्ता का, और जो हमारे परंपरागत जो रूढ़ रीति रिवाज है, जो रूढ़ धारणाएं हैं, उनका विरोध करती है। मैंने अपनी कविताओं में अब प्रेम की कविताएं लिखी हैं तो उनमें मैंने हमेशा पुरुष को अपना पूरक, स्त्री का पूरक माना है। पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक बनकर ही वे अपने समाज का भला कर सकते हैं। तो मेरी ये जो कविताएं हैं ये किसी पर्सनल व्यक्ति का विरोध नहीं करती है। मेरी कविताएं विरोध करती है हमारी पुरातन जो रूढ़ियाँ हैं, जो रीति रिवाज है, जो आज के आधुनिक समाज के में बिल्कुल भी अप्रासंगिक है, उन सब का विरोध करती है। किसी व्यक्ति, किसी विशेष का, किसी मनुष्य का विरोध करने के लिए मैंने ये कविताएं नहीं लिखी है। तो आज के आधुनिक संदर्भ में मेरी ये कविता जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप पढ़िएगा और आप खुद मूल्यांकन कीजिएगा कि मैं अपने उद्देश्य में कितना सफल हुई। जोधपुर के सरदारपुरा में स्थित अशोक ज्वेल्स के अभय चौरडिया और अक्षय चौरडिया को मुंबई में आयोजित ज्वेलरी एग्जीबिशन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पुरस्कृत किया। यह पुरस्कार अशोक ज्वेल्स को बेस्ट रंगीन रत्न एक्सपोर्टर्स और ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स की कैटेगरी में अव्वल रहने के लिए दिया गया। पिछले कई सालों में 40 से ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे चुके अशोक ज्वेल्स ने एक्सपोर्टर क्षेत्र में कई अवार्ड अपने नाम किए। सरदारपुरा स्थित अशोक ज्वेल्स का शोरूम डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के लिए लोक प्रसिद्ध है। यहाँ का ब्राइडल कलेक्शन जो की खास जोधपुर की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है और काफी पसंद किया जाता है। ट्रेडिशनल डिजाइन को मॉडर्न लुक देकर बिंदनी नाम से यह कलेक्शन तैयार किया गया। शादियों के चलते जोधपुर वासियों का डायमंड ज्वेलरी के प्रति लुभाव भी बढ़ता दिख रहा है। शिवम नाट्यालय का 38वां आरंगेत्रम डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ, जिसमें माही लोहिया ने अपने गुरु के साथ घुंघरू पूजा कर घुंघरू ग्रहण किए। अपनी प्रथम प्रस्तुति पुष्पांजलि ताल आदि तालम में की। उसके बाद आलारिपू चतुर्रस्य एकम ताल में व जाति स्वरम राग हेमावती में प्रस्तुत किया। शब्दम में द्रौपदी चीरहरण व कृष्ण लीला का भावपूर्ण अभिनय पेश किया गया। चिदम्बरम की कविता नल्ला शगुनम पर आधारित वर्णन राग मलिका एवं पराशक्ति जननी द्वारा पदम की बारीकियों व दुर्गा के श्रृंगार रस, वियोग रस, वीर रस और रौद्र रस को आदि तालम में दिखाकर सबको भाव विहोर कर दिया।
राग बहाग में तिलाना प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। अंत में मंगलम प्रस्तुत कर शिष्या ने अपने गुरु एवं दर्शकों को धन्यवाद कर आशीर्वाद लिया। गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना ने माही को भारतीय संस्कृति एवं भरतनाट्यम गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए शपथ ग्रहण करवाई। साथ ही उसे स्नातक की डिग्री प्रदान की। गुरु डॉक्टर मंजूषा ने आरंगेत्रम के महत्व को समझाते हुए बताया कि उनकी संस्थान विगत 25 वर्षों से जोधपुर में भरतनाट्यम के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। संस्थान ने देश में अपनी एक पहचान बनाई है। आने वाले समय में जोधपुर राजस्थान में भरतनाट्यम के लिए जाना जाएगा। संस्थान ने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आने वाले समय में जोधपुर राजस्थान में भरतनाट्यम के लिए जाना जाएगा। किसी ख्याति प्राप्त संस्थान के आरंगेत्रम करना मायने रखता है। ये डिग्री देश में नहीं विदेश में भी महत्वपूर्ण है। विदेशी जाकर पढ़ाई करने में वीजा मिलने व टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला करने के लिए बहुत सहायक होती है। बच्चे अपने पैरों पर खड़ी होती है। मुख्य अतिथि के रूप में महापौर जोधपुर उत्तर कुंती देवरा परिहार, सभापति अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा संदीप काबरा, सदस्य राज्य उपभोक्ता आयोग लियाकत अली, शिल्प निर्यातक व समाजसेवी अशोक चौहान, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग डीन, एमबीएम कॉलेज डायरेक्टर डॉक्टर सुनील शर्मा उपस्थित थे। माही की माता रश्मि लोहिया एवं पिता विकास लोहिया ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं आभार प्रकट कर गुरुओं को सम्मान देते हुए धन्यवाद दिया। इस दौरान कार्यक्रम में मंच संचालन संस्थान की सीनियर छात्राएं मनस्वी चौधरी एवं आद्रा कुमारी द्वारा किया गया। शिवम नाट्यालय का 38वां आरंगेत्रम आज मेडिकल ऑडिटोरियम में माही लोहिया द्वारा किया जा रहा है। लगातार शिवम नाट्यालय जोधपुर में कार्य कर रहा है और बच्चियां बड़ी तन्मयता के साथ इसे सीख रही हैं और आगे भी 15 बच्चियां हैं जो आरंगेत्रम के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। ये पूरे जोधपुर के लिए गौरव की बात है, राजस्थान के लिए गौरव की बात है। और हमारे जोधपुर में जो परिवार, जो 38 परिवार जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने बच्चियों को इस लायक बनाया और आगे भी वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, प्रशंसनीय बात है और हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आने वाले समय में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से राजस्थान में भरतनाट्यम की खोज जारी हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु का है और कथक जयपुर का, कथक घराने का जयपुर है, जयपुर का है कथक। और उसके बावजूद भरतनाट्यम यहाँ पे राजस्थान में कोई पहचान नहीं थी और शिवम नाट्यालय के 25 साल से लगातार मेहनत करने से आज ये स्थिति बन गई है कि लोग आगे से आगे बढ़कर इस कला को सीखना चाहते हैं और आरंगेत्रम तक पहुंचना चाहते हैं। आरंगेत्रम प्रथा एक ऐसी है जो 2000 ईसा पूर्व जब से भरतनाट्यम माना जाता है तब से ही आरंगेत्रम की प्रथा भी चल रही है। गुरु के समक्ष, प्रतिष्ठित लोगों के समक्ष, राजा महाराजाओं के समक्ष ये नृत्य प्रस्तुति एक शिष्या देती थी, तब उसे गुरु दक्षिणा देकर ये घुंघरू ग्रहण करना पड़ता था, जिसे आरंगेत्रम कहते हैं। वो आज भी उतनी ही श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। ये बहुत हमारे लिए भारतीय संस्कृति और भारतीय धरोहर का ये बहुत एक अनूठा उदाहरण है जो आज भी उतने ही जोश के साथ चला आ रहा है। और मैं आप सब जोधपुर वासियों को धन्यवाद देती हूँ, राजस्थान को धन्यवाद देती हूँ कि जिसने मुझे मंजूषा सक्सेना जो एक अपना टारगेट लेके यहाँ पे मैंने कार्य किया था कि जोधपुर में एक पहचान दूँ भरतनाट्यम को, और वो आज सफल हो गई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम माही है। मेरा आरंगेत्रम आज होने वाला है। शिवम नाट्यालय का 30वां आरंगेत्रम आज होने वाला है मेरे द्वारा। मैं आज थोड़ी सी घबराई हूँ, पर थोड़ा विश्वास भी है मेरे खुद पे, मेरी जो तपस्या है, मेरी जो डेडिकेशन है डांस के ऊपर, उस पर मैम पे तो हमेशा ही रहेगा, ऐसा कभी छूटेगा ही नहीं। और सब पे जहाँ जाए हुए अपना टाइम निकाल के मेरे लिए आए हुए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं इधर से मेरी जो भरतनाट्यम की डिग्री है वो मैं लेकर ही रहूँगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। फिल्म का स्टेटस लगाने पर युवक के साथ की मारपीट, उदय मंदिर थाने में दी रिपोर्ट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ की अगवानी में होगा हल्ला बोल रैली का आयोजन। सर्किट हाउस से रवाना होगी अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के तहत राजकीय महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन, 51 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने दिया बयान, कांग्रेस में नहीं है सचिन पायलट का भविष्य, अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की दी सलाह।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।